नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनो। सबसे पहले भोपाल से खबर, जहां शमशान घाट में अंतिम संस्कार के पर्याप्त इंतजाम नहीं है। 2 कोरोना संदिग्ध के शव पहुंचे और इस दौरान देखा गया कि वहां पर पर्याप्त इंतजाम ही नहीं है। आपको बता दें कि भदभदा विश्राम घाट एक शव के साथ 6 परिजन पहुंचे, दूसरे शव के साथ सिर्फ नगर निगम कर्मचारी। शमशान घाट पर कोई जिम्मेदार मौजूद नहीं। शव के साथ आए पुलिस और कर्मचारी परेशान हो रहे। मौत के बाद कई मरीजों की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। और संवाददाता जितेंद्र जुड़ गए। जितेंद्र, वाकई में बहुत ही आश्चर्य है, शमशान घाट में अंतिम संस्कार के पर्याप्त इंतजाम ही नहीं है। यहां तक कि जो अंतिम संस्कार के लिए शव लेकर गए हुए हैं वहां पर कोई है ही नहीं। बिल्कुल रीनू, अगर बात करें तो इंसानियत को शर्मसार करने वाली ये घटना है, जहां पर डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी तो जो कोरोना से संदिग्ध लोगों की मौत हो रही उन्हें शमशान घाट तक पहुंचाना है, मगर जो शमशान घाट की प्रभारी हैं वो वहां पर मौजूद नहीं है। और इस तरह इन लाशों को वहां अंतिम संस्कार करने के लिए कोई मौजूद नहीं रहता। अकेला एक नगर निगम का स्वास्थ्य कर्मी किस तरह से लाशों को ढोएगा या वहां तक पहुंचाएगा, ये सबसे बड़ी हैरत वाली बात है। और प्रशासन को भी सर सोचना चाहिए कि कम से कम शमशान घाटों में इस तरह की कोई व्यवस्था की जाए, ताकि जो संदिग्ध लाशें वहां पहुंच रही उन्हें किसी तरह से उनका अंतिम संस्कार किया जाए। चलिए, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए जितेंद्र। तो कोई है ही नहीं वहां पर, नगर निगम का मात्र एक कर्मचारी है और अंतिम संस्कार कैसे होगा, ये भी एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। कोरोना से संक्रमित जो मरीज जिनकी मृत्यु हुई है उनको लेकर पहुंचे थे शमशान घाट अंतिम संस्कार के लिए, और इस दौरान वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था अंतिम संस्कार करवाने के लिए। और खबर इंदौर से, टीआई देवेंद्र कुमार का हुआ अंतिम संस्कार। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ। पुलिस के आला अधिकारी ने अंतिम विदाई दी। कोरोना से हुई थी टीआई देवेंद्र कुमार की मौत और उसके बाद सभी ने श्रद्धांजलि अर्पित की। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। तो टीआई देवेंद्र के परिजनों को मिलेगी पेंशन, सीएम शिवराज का ऐलान। कोरोना से इंदौर में हुई थी टीआई की मौत, स्पेशल पुलिस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। तो आपको बता दें कि लगातार ड्यूटी कर रहे थे और ड्यूटी के दौरान उनकी तबीयत खराब हुई। इलाज हो रहा था अरविंदो अस्पताल में और वहां पर इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। तो भोपाल से खबर, जहां छुट्टी के दिन भी काम पर डटे सीएम शिवराज। रविवार को भी खुला मंत्रालय। सीएम शिवराज ने ताबड़तोड़ बैठकें ली। कोरोना योद्धाओं का हौसला भी इस दौरान बढ़ाया गया। तो रविवार के दिन भी मंत्रालय खुला हुआ है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ताबड़तोड़ बैठकें ले रहे हैं। कोरोना योद्धाओं का हौसला भी बढ़ाया जा रहा है। एक तरफ छुट्टी का दिन, दूसरी तरफ फिर भी काम जारी है। रविवार का दिन है, फिर भी मंत्रालय खुला हुआ है, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान मौजूद हैं और लगातार ताबड़तोड़ बैठकें ले रहे हैं और जाहिर तौर पर पूरे प्रशासन को भी अलर्ट पर रखे हुए हैं। और संवाददाता शरद जुड़ गए। शरद, खुद भी काम पर है और पूरे प्रशासनिक अमले को भी अलर्ट पर रखे हुए हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान आज के दिन भी। हाँ बिल्कुल, देखिए छुट्टी का दिन है आमतौर पर, लेकिन दरअसल ये आपदा इतनी बड़ी है कि इसमें पूरा जो प्रशासनिक अमला है वो लगा हुआ है। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज छुट्टी के दिन लगातार मंत्रालय में बैठकें कर रहे हैं। उनके साथ साथ उनके जो स्टाफ के कर्मचारी हैं और बाकी वरिष्ठ अधिकारी वो सब भी मंत्रालय पहुंचे हुए हैं। मुख्यमंत्री ने आज सुबह से ही 11 बजे से ही जो बैठकों के सिलसिले हैं वो शुरू किए थे। वैसे सबसे पहले उन्होंने जो मास्क बनाने के संबंध में बैठक है वो की थी। उसके बाद में उनकी जो कॉन्ट्रैक्टर हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, उनके साथ में उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई। उसके बाद कोरोना के संबंध में जो समीक्षा बैठक है वो मुख्यमंत्री कर रहे हैं। और इसके बाद आज उनका 8 बजे प्रदेश के नाम संदेश भी है, तो उसकी रिकॉर्डिंग के लिए भी वो दूरदर्शन केंद्र जाएंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि लगातार उनके जो काम करने का सिलसिला है वो जारी है और ये खास तौर से जो संडे का दिन है उस दिन भी जारी है। हालांकि इस दौरान मुख्यमंत्री ने उन तमाम कर्मचारियों की भी हौसला अफजाई की है जो उनके साथ में मंत्रालय में काम कर रहे हैं। तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इस कोरोना आपदा के बीच जब हर कोई अपना 100% दे रहा है, तो फिर मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान वो भी आज छुट्टी के दिन मंत्रालय में अपना 100% दे रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से इस कोरोना आपदा को हराया जाए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।
शरत, तो किसी भी तरीके से कोरोना आपदा को हराया जाए, इसके लिए सबको मिलकर काम करना, और यही कारण है कि आज का दिन भी मंत्रालय खुला हुआ है। और इंदौर से खबर, नर्सिंग छात्रा की प्रशासन से गुहार है। वीडियो जारी कर मदद मांगी गई। 13 अप्रैल को जांच के लिए सैंपल भेजा और अभी तक रिपोर्ट नहीं आई। आइसोलेशन वार्ड में भर्ती है छात्रा, माता पिता से मिलने की उसने गुहार लगाई है। वीडियो जारी कर गुहार लगाई गई। मेरा नाम शीतल वर्मा है और मैं बीएससी सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। यहाँ एनजीएम में पढ़ती हूँ। मेरी यहाँ पर कुल मैं 150 गर्ल्स के साथ रह रही थी। कोई सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं किया जा रहा था। मैं कॉमन वॉशरूम यूज़ कर रही थी, जिसकी वजह से मुझे यूटीआई हुआ और उसी वजह से मेरे को फीवर आया। और फिर मैं अगले दिन जब मैंने सोचा कि मैं इसकी दवाई लेने जाऊँ या कुछ करूँ, तो मुझे उन्होंने आइसोलेशन में रख लिया और अब मैंने 13 को अपना सैंपल दिया था और अभी तक मेरी कोई रिपोर्ट नहीं आई है। मैं यहाँ पर अकेली हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, मेरे को कोई देखने वाला नहीं है। मैं अपनी प्रिंसिपल को फ़ोन करती हूँ तो वो बोलती है पता नहीं कब आएगी, हम देख रहे हैं। डीन ने भी हम लोगों को घर नहीं जाने दिया और अभी मेरे को यहाँ रह गए डिप्रेशन हो रहा है, मेरे को मेंटली टॉर्चर सा फील कर रही हूँ। तो छात्रा काफी परेशान है। उसका ये कहना है कि वो अकेली है यहाँ पर, उसकी किसी से बातचीत नहीं हो पा रही है, वो डिप्रेशन में जा रही है। 13 तारीख को उसका सैंपल भेजा गया था जांच के लिए, लेकिन अभी तक उसकी कोई रिपोर्ट नहीं आई, जिसकी वजह से यदि वो स्टाफ में किसी से बात करने की कोशिश भी करती है तो उनका ये कहना होता है कि उन्हें कोई जानकारी नहीं है। और संवाददाता अरुण जुड़ गए। अरुण, ये एक नया मामला है जहां छात्रा ने वीडियो जारी करके गुहार लगाई है कि वो डिप्रेशन में जा रही है। 13 तारीख को जांच के लिए सैंपल भेजा गया, रिपोर्ट आज तक नहीं आई। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो कोरोना के जो सैंपल भेजे जा रहे हैं उनकी रिपोर्ट में लेट लतीफी हो रही है। उसी का शिकार एक छात्रा हुई है, इसको आइसोलेट कर दिया गया है, लेकिन ये अकेलापन महसूस कर रही है, परेशान है, अपने माँ बाप से मिलने की गुहार लगा रही है और ये भी कह रही है कि वो ठीक है, ना उसको सर्दी है, ना खांसी है, ना बुखार है, कुछ भी नहीं है, लेकिन उसका कोरोना का सैंपल कम से कम आ जाए तो उसको आइसोलेशन से बाहर वो आ जाए। लेकिन जिस तरह इसके पहले भी एक डॉक्टर थे, उनका भी सैंपल है वो 4 दिन बाद आया था, उनका भी एक वीडियो सामने आया था, वो भी इसी तरह की गुहार लगा रहे थे कि जब डॉक्टरों का सैंपल 4-4 दिन में आ रहा है तो आम लोगों के सैंपल कितने लेट होते होंगे, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। करीब 5000 सैंपल्स हैं जो लिए गए हैं, लेकिन रिपोर्ट जो आ रही है वो 200-250 की ही आ पा रही है, क्योंकि जो लैब की यहाँ क्षमता है वो 200 की है। हालांकि लैब की क्षमता बढ़ाने की आज से बात जरूर की जा रही है कि 600 सैंपलों की अब जांच होगी तो रिपोर्ट थोड़ा जल्दी आएगी। बाहर भी कुछ सैंपल भेजे गए थे 1100-1200, लेकिन उनकी रिपोर्ट तो आ चुकी है, लेकिन अभी भी 1600 सैंपल बाहर गए हुए हैं, उनकी रिपोर्ट अभी आना बाकी है। तो ऐसे में लड़की अपने घर जाना चाहती है, माँ बाप से मिलना चाहती है और उसी के लिए ये रो कर गुहार लगा रही है। जी बिल्कुल। अब तो ये जो वीडियो सामने आया है अरुण, तो इसके बाद क्या कोई प्रतिक्रिया सामने आई है प्रशासन की तरफ से? देखिए, उनकी अपनी एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, जो उनका सैंपलिंग की, सैंपल की जांच की, लेबोरेटरी जाएगा, वायरोलॉजी लैब जाएगा, उसमें जो रिपोर्ट आएगी उसमें डॉक्टर उसमें कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि प्रशासन को और जो स्वास्थ्य विभाग है उसको इसमें संज्ञान लेना चाहिए। चलिए सैंपल है उनको जल्दी। बिल्कुल अरुण, शुक्रिया जानकारी के लिए। और मध्य प्रदेश में कोरोना का एपिक सेंटर बने इंदौर में अब तक 50 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 890 कोरोना पॉजिटिव मरीजों का इलाज चल रहा है। वहीं अब तक 71 लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। शनिवार को आई रिपोर्ट में महज 9 नए मरीज मिले, जो बीते 7 दिन में सबसे कम है। इससे पहले 12 अप्रैल को 8 मरीज आए थे। दरअसल शुक्रवार को 50 नए मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने इंदौर में मरीजों की कुल संख्या 892 बताई थी। शनिवार को इसे घटाकर 881 कर दिया गया। बाद में सीएमएचओ डॉक्टर प्रवीण जड़िया ने स्पष्टीकरण दिया कि शुक्रवार को जो 50 की सूची आई थी उसमें 11 मरीज दूसरे राज्यों के थे और इसलिए उन्हें हटा दिया गया। इंदौर में 70 साल की महिला की भी निजी अस्पताल में मौत हुई, जिसके बाद प्रशासन ने पूरे शहर की स्क्रीनिंग कराने का फैसला किया है और इसके लिए 1600 टीमें बनेंगी, जो अगले 7 दिन में शहर के 5 लाख घरों में लोगों की सेहत की जानकारी जुटाएगी।
सीएमएचओ डॉक्टर प्रवीण जड़िया ने बताया कि इसमें से 1 लाख घरों में जो ज्यादातर कंटेनमेंट एरिया के करीब हैं, उनमें 7 लाख लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। सीएमएचओ ने बताया कि जूनी इंदौर थाने के टीआई देवेंद्र कुमार चंद्रवंशी की मौत हालांकि कोरोना से नहीं हुई, लेकिन उनके कोरोना पॉजिटिव आने के चलते ही भर्ती उन्हें कराया गया था। दूसरे राज्य के 11 लोगों को हमने अपने राज्य में जोड़ा था, अपने शहर में जोड़ा था, क्योंकि वो इंदौर में उनका जांच हुई थी और उनका ट्रीटमेंट कर रहे थे, इसलिए वो आंकड़ों का 11 का फर्क आ रहा था। उच्च अधिकारियों से चर्चा के बाद ये निर्णय हुआ है कि क्योंकि वो अपने प्रदेश के नहीं है, इसलिए अपने प्रदेश में उनका लिया जाना ठीक नहीं होगा। वो 11 नाम जो पहले हमने एक बार आपको बता के जोड़े थे, कल वो हटा दिया गया है और ये उसका विवरण था जो मैंने आपको बताया। सर, ये अन्य राज्य के ये अन्य राज्य के थे, तबलीगी और जो बाकी लोग थे वो थे, और अन्य राज्यों में 3-4 राज्य के लोग हैं। जहाँ तक सैंपल लेने की बात है तो सैंपल लेने के आईसीएमआर के 6 गाइडलाइन हैं, उनका नियमतः पालन किया जा रहा है। उस श्रेणी में जो भी व्यक्ति आएगा उनका हम सैंपल लेंगे और जांच के लिए भेजेंगे। किसी भी तरह के जो आपका कहना है वो मैं उससे सहमत नहीं हूँ कि आंकड़े कम या ज़्यादा करने के हिसाब से ये सैम्पलिंग कम ज़्यादा की जा रही है, बल्कि ये निश्चित है कि अब हमें पॉजिटिव सस्पेक्ट केस मिल रही है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते खबरों का। छतरपुर में अवैध शराब बिक्री के खिलाफ प्रशासन ने छापामार कार्रवाई की, जिसके बाद पुलिस ने लाखों की शराब जब्त की है जो चोरी से दुकान में बेची जा रही थी। राघोगढ़ तहसील के खिराई गांव में कोरोना आपदा के दौरान एक तेंदुआ भी लॉकडाउन हो गया। गांव के ही खेत में बने कुएं के अंदर तेंदुए को देखा गया। बताया जा रहा है कि तेंदुआ रात में रास्ता भटककर गांव की तरफ आ गया था। खेत में भागते वक्त तेंदुआ कुएं में जा गिरा। कुएं के अंदर पानी की मोटर के लिए बनाए गए स्टैंड पर बैठे रहकर तेंदुए ने अपनी जान बचाई। तेंदुए की सूचना मिलने के बाद वन एवं राजस्व विभाग के कर्मचारी खिराई गांव पहुंचे, जहां तेंदुए का रेस्क्यू किया गया। तो वहीं कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए राजधानी को सैनिटाइज किया जाएगा। राजधानी में कंटेनमेंट इलाकों के गली और मोहल्लों को सैनिटाइज करने के लिए नगर निगम ने 10 बड़ी मशीन खरीदी है, जिसके बाद 360 डिग्री पर गली मोहल्लों को सैनिटाइज किया जाएगा। वहीं 30 फीट की दूरी तक दवा का छिड़काव भी होगा। में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए अब गली मोहल्लों में सैनिटाइज की व्यवस्था तेजी के साथ अपनाई जा रही है। कुछ खास मशीनें जो है नगर निगम ने खरीदी है। 5 ये नगर निगम की मशीनें हैं जो कि 360 के एंगल पर घूमकर 30 फीट तक पानी फेंकने का काम करती हैं। ये दवाई का छिड़काव किया जा रहा है, सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि कोरोना के संक्रमण को रोका जा सके। और इसी तरीके से पूरे शहर भर में सैनिटाइजर मशीनों को घुमाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि नगर निगम ने ऐसी जो है करीब 10 मशीनें खरीदी हैं जो 360 एंगल पर घूमकर इस तरीके से गली मोहल्लों को सैनिटाइज कर रही हैं। इसके अलावा नगर निगम अमले के पास पहले से ही 20 गाड़ियां मौजूद थी। इस तरीके से 32 गाड़ियों को लगाया गया है ताकि गली मोहल्लों को सैनिटाइज किया जा सके। यहाँ पर कुछ कंटेनमेंट एरिया भी घोषित है। आपको लगता है इससे फायदा होगा? निश्चित तौर पे इससे फ़ायदा होने वाला है आम जनता को। जो संकट की घड़ी है, जहां पब्लिक का आवागमन है, कौन कहां से आ रहा है, ये घर घर तक जो सैनिटाइज होगा, इससे इसका फ़ायदा होगा और कहीं ना कहीं जो कीटाणु और जो बीमारी है वो भी नष्ट होंगे और लोग कोरोना के डर से भयभीत जो हैं, खासकर जो मानसिक तनाव है, उससे राहत मिलेगी। तो 32 ऐसी गाड़ियां हैं नगर निगम की जो पूरे शहर में घूम रही हैं और कोशिश इस बात को लेकर है कि 24 घंटे इन मशीनों के जरिए शहर को सैनिटाइज किया जाए ताकि कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। तो कोरोना आपदा की इस घड़ी में कोरोना योद्धाओं पर कहीं हमले हो रहे हैं तो कहीं उनकी मदद भी की जा रही है। भोपाल में सर्वे कर रहे कर्मचारियों के लोग मदद कर रहे हैं, जहां कर्मचारी 10 लाख से ज्यादा लोगों का सर्वे किया जा चुका है। स्वास्थ्य विभाग का अमला योद्धा के तौर पर काम कर रहा है। आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा पॉजिटिव मरीज जो हैं वो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी अधिकारी निकले, लेकिन उसके बावजूद भी जो टीम है वो बिल्कुल मैदान में डटी हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर
घर घर जाके जो है चेक किया जा रहा है, फॉर्म भरे जा रहे हैं, तमाम डिटेल्स इकट्ठी की जा रही है ताकि जो एरिया में यदि किसी तरीके के संदिग्ध मरीज निकलते हैं तो उनको तत्काल इलाज मुहैया कराया जा सके। आप देख सकते हैं फॉर्म उपलब्ध है और 2 कर्मचारी यहाँ पर मौजूद हैं जो कि पूरे परिवार की डिटेल यहाँ पर ले रहे हैं, देख रहे हैं कि उनको यदि सर्दी है, बुखार है या खांसी आ रही है तो उसकी डिटेल ले रहे हैं। इसके अलावा उनकी जांच पड़ताल भी यहाँ पर की जा रही है। हम बात करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे आप लोग की टीम में कितने लोग हैं यहाँ पे और क्या क्या आप देख रहे हैं आगे। बाकी सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग टीम है, 2-2 लोगों की टीम बनाई हुई है, तो वो सब लोग अपने अपने एरियाज में गए हैं। क्या आप लोग क्या देखते हैं? हम लोग ये सारी डिटेल्स ले रहे हैं, किसको बुखार तो नहीं है, किसी फैमिली में खांसी बुखार कोई सिम्टम तो नहीं है, वो सारी डिटेल्स लेते हैं। किसी ने बाहर से कोई यात्रा वगैरह तो नहीं करी है, वो सारी डिटेल्स लेंगे, और कोई कांटेक्ट में तो नहीं आया कोरोना पेशेंट की, वो सारी डिटेल्स ले रहे हैं और टेम्परेचर चेक कर रहे हैं। आप लोग जागरूक भी कर रहे हैं, लोगों को बता भी रहे हैं किस तरीके से रहें। जी देखिए, इस बारे में तो क्या बोलें कि जो भी लोग बाहर जा रहे हैं, जैसे दूध लेने जा रहे हैं तो दूध एक सिंगल आदमी नहीं जा पा रहा है, बहुत सारे लोग जा रहे हैं, तो कम्युनिटी ट्रांसमिशन का एक बहुत अच्छा स्कोप वहाँ पे देखने को मिल सकता है। इसलिए जो भी दूध लेने जाता है उसे हम ये हिदायत देते हैं कि ग्लव्स पहने, या तो दूध की थैली ले रहे हो तो एक बर्तन में लेके आएँ और उसको थोड़ी देर खुला रखें, धूप में रखें। लोग भी सुरक्षित रहें उसके लिए भी सरकार ने कई कदम उठाए हैं। किस तरीके से आप लोग खुद को सुरक्षित रखते हैं, क्योंकि सारी जिम्मेदारी आपके कंधों पर ही है? हमको पीपीई किट अवेलेबल कराई है सरकार ने, जो कि फुल प्रोटेक्शंस मिलता है, आप देख सकते हैं जैसे कि। बिल्कुल एक सर्वे करके तमाम जानकारियों को जो है यहाँ पर जुटाने का काम यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और दूसरे विभाग के अधिकारी कर रहे हैं, जिनको ये जिम्मेदारी मिल सके ताकि ये पता चल सके कि मध्य प्रदेश में या फिर राजधानी भोपाल में किस तरीके के हालात बन रहे हैं। कैमरामैन अजय के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। तो उमरिया के कोयला कामगारों ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए खुद ही सैनिटाइजर चैम्बर का निर्माण कर लिया। कोयला खान के सभी कर्मचारी से खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। हालांकि कर्मचारियों के इस हुनर में कोल इंडिया के SECL कंपनी का भरपूर सहयोग रहा है और इसके निर्माण का खर्च और आइडिया भी कंपनी ने ही दिया था, जिसके बाद कर्मचारियों ने न सिर्फ इसे तैयार किया बल्कि रोजाना 400 से ज्यादा कर्मचारी सैनिटाइजर चैम्बर से गुजरने के बाद कोरोना से सुरक्षित है। तो कोरोना वायरस के दौरान डॉक्टर, नर्स, पुलिस कर्मी लोगों की सेवा के लिए मोर्चा संभाले हुए हैं। इन सभी को वायरस से बचाने के लिए सैनिटाइजर मशीन जगह जगह लगाई गई है। तो वहीं डॉक्टर और नर्स भी कोरोना वायरस की जद में आ चुके हैं। इन सभी को संक्रमण से बचाने के लिए शहर के मोहम्मद जफर ने एक ऐसा मास्क तैयार किया है जो डॉक्टर और नर्स को संक्रमण से बचाने में मददगार साबित होगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।